नमस्कार साथियों। आज के इस अध्याय में हम आयुर्वेद का परिचय एवं इतिहास जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आयुर्वेद की उत्पत्ति की। आयुर्वेद के आद्य उपदेष्टा यानी सबसे पहले उपदेश देने वाले ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा जी द्वारा रचित प्रथम ग्रंथ ब्रह्म संहिता है, जिसमें 1,00,000 श्लोक और 1,000 अध्याय थे। वेदों से संबंध की बात करें तो सामान्यतः आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद माना जाता है। ज्यादातर परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयुर्वेद किसका उपवेद है, इसलिए इसे अच्छे से याद रखना है। लेकिन चरण व्यूह और प्रस्थान भेद के अनुसार आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। वहीं महर्षि काश्यप ने इसे पंचम वेद की संज्ञा दी है। पेपर में यह भी पूछा जाता है कि आयुर्वेद को पंचम वेद की संज्ञा किसने दी, इसलिए यह भी याद रखना है। भूलोक की सबसे बड़ी संहिता क्षारपाणी संहिता मानी जाती है। आयुर्वेद मुख्य रूप से 2 संप्रदायों में बटा है। पहला आत्रेय संप्रदाय, जो चिकित्सा प्रधान है, ये आचार्य चरक से संबंधित हैं, और दूसरा धन्वंतरी संप्रदाय, जो शल्य प्रधान है और सुश्रुत से संबंधित हैं। आयुर्वेद को कई अन्य नामों या पर्यायों से भी जाना जाता है, जैसे शाखा, लक्षण, ज्ञान, सूत्र, शास्त्र, विद्या और तंत्र। इनको भी याद रखना जरूरी है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। अब देखते हैं चरक संहिता में आयुर्वेद की परिभाषा क्या दी गई है। आचार्य चरक कहते हैं, हिताहितम सुखम दुःखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदः स उच्यते। इसका अर्थ है, जिस ग्रंथ में हित आयु, अहित आयु, सुख आयु और दुख आयु, इन 4 प्रकार की आयु के लिए क्या हितकारी है यानी पथ्य और क्या अहितकारी है यानी अपथ्य, तथा आयु का मान और आयु का स्वरूप बताया गया हो, उसे आयुर्वेद कहते हैं। यहाँ पर हमें आयु के 4 प्रकार याद रखना है: हित आयु, अहित आयु, सुख आयु और दुख आयु। ये भी पेपर में पूछा जाता है। अब आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है, इसके बारे में जानते हैं। आचार्य चरक के अनुसार प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी चरक ने 2 प्रयोजन माने हैं। पहला है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और दूसरा है रोगी के रोग का उन्मूलन यानी दूर करना। वहीं आचार्य सुश्रुत का मत थोड़ा भिन्न है। सुश्रुत संहिता में कहा गया है, इह खलु आयुर्वेद प्रयोजनम व्याधियुपसृष्टानाम व्याधि परिमोक्षः स्वस्थस्य रक्षणम च। सुश्रुत ने रोगी की चिकित्सा को प्रथम प्राथमिकता दी है। उनके अनुसार क्रम इस प्रकार है: व्याधि से ग्रसित व्यक्ति के रोग को दूर करना और उसके बाद स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। आचार्य सुश्रुत सर्जरी के हैं, इसलिए उन्होंने पहले क्रम में आयुर्वेद रोग को दूर करना बताया। सुश्रुत संहिता में आयुर्वेद को शाश्वत, अनादि और परंपरा से प्राप्त ज्ञान माना गया है। इसकी निरुक्ति है, आयुरस्मिन् विद्यते अनेन वा आयुर्विन्दन्ते इत्यायुर्वेदः, अर्थात जिससे आयु का ज्ञान हो या आयु प्राप्त हो। अष्टांग हृदय में आयुर्वेद का महत्व बताते हुए कहा गया है कि आयुः काममानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः। इसका अर्थ है कि जिसे धर्म, अर्थ और सुख की कामना हो, उसे आयुर्वेद के उपदेशों का परम आदर करना चाहिए। यहाँ से DSSB आयुर्वेद फार्मासिस्ट पेपर 2021 में क्वेश्चन पूछा था कि अष्टांग हृदय के अनुसार निम्न में से आयुर्वेद से क्या प्राप्त नहीं होता, इसलिए ये भी याद करना जरूरी है। आइए अब अंत में आयुर्वेद के साहित्य और अंगों को संक्षेप में समझते हैं। आयुर्वेद अवतरण की परंपरा 2 स्तरों पर मानी जाती है: देवलोक यानी ब्रह्मा से इंद्र तक, और भूलोक यानी इंद्र के बाद अन्य ऋषियों तक। आयुर्वेद का अष्टांग विभाजन वैदिक काल में इंद्र के बाद हुआ। साहित्य को समझने के लिए 2 शब्द महत्वपूर्ण हैं। 1 संहिता, जिसमें विषय के सभी अंगों का समावेश हो, उसे संहिता कहते हैं। 2 तंत्र, जिसमें सूत्र रूप में वर्णन हो और भविष्य में विस्तार की संभावना हो, उसे तंत्र कहते हैं। प्रमुख ग्रंथों का वर्गीकरण मुख्य रूप से 2 भागों में किया है। 1 बृहत्त्रयी, जो बड़े ग्रंथ हैं, इसमें चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और वाग्भट, अष्टांग हृदय या संग्रह आते हैं।
लघुत्रयी जो छोटे ग्रंथ हैं, इसमें माधव निदान, शारंगधर संहिता और भाव प्रकाश संहिता शामिल हैं। तो विद्यार्थियों, ये थे आयुर्वेद के इतिहास के मूलभूत सिद्धांत। इन्हें अच्छे से याद कर लें। धन्यवाद। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें और कमेंट करें, जिससे आपके लिए हम ऐसे और भी वीडियो लेकर आएं।